ओके, अगर तुम्हें वर्नियर कैलिपर समझ में आ गया तो यहां तुम्हें कोई खास दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, सबसे पहले एक स्क्रू गेज का नॉर्मल सा डायग्राम है। ठीक है, लेकिन एक बार स्क्रू गेज को देख ही लेते हैं। ये हमारे पास एक स्क्रू गॉज है या गेज, जो भी बोलते हो। ठीक है, ये कुछ ऐसा दिखता है, थोड़ा छोटा कर देते हैं ऐसा। अब एनीवन, मेन स्केल का लीस्ट काउंट क्या है? मेन स्केल का नहीं नहीं, यहां नहीं, नॉर्मल 15 सेंटीमीटर वाली मेन स्केल का लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर था। वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट जनरली क्या होता है? 0.01 सेंटीमीटर। ये जो है इसका लीस्ट काउंट 0.001 सेंटीमीटर होता है जनरली। रूल चेंज किए जा सकते हैं। तो आप देख सकते हो, अगर आपको डेसिमल में और आगे जाना है तो आपको ये यूज करना होगा। जैसे किसी ने घर में केबल वाली वायर यूज कर रखी हो, डिश टीवी टाइप, तो आपने देखा होगा वायर ब्लैक वाला, उसके अंदर वो कुछ मैश वगैरह लगा होता है, जाली सी, फिर उसके अंदर एक वाइट सी कवरिंग, फिर उसके अंदर एक येलो सा वायर, कुछ याद है? देखा हो किसी ने? तो ये येलो वाला जो वायर होता है बहुत पतला होता है। मैं तुम्हें कह दूंगी हाँ भाई इसका डायमीटर बताओ, तो इसका डायमीटर तो बहुत छोटा है, वर्नियर कैलिपर से भी नहीं आएगा अच्छे से। तो वहां पे स्क्रू गॉज यूज होता है। ये और छोटी चीजें डिटेल में बता सकता है विद लेस एरर। अब मान लो मुझे कोई चीज मेजर करनी है, तो मैं इसे पकड़ूंगा और ये वाला जो है दिस इज कॉल्ड सर्कुलर स्केल, इसे घुमाऊंगा। ठीक, तो आई होप आपको दिख रहा हूं, जब मैं इसे घुमा रहा हूं तो ये खुल रहा है। अब मान लो ये पेन ही है, ये स्टाइलस हो गया, मुझे इसका डायमीटर मेजर करना है। मैं स्टाइलस को इसके अंदर फिट करूंगा और फिर इसे आराम से बंद करूंगा। ठीक है, कई बार ये जैम हो जाता है, तो इसके पीछे जो लगा होता है दैट इज कॉल्ड एनीवन, रैचेट या रैशे, जो भी बोलो इसे। तो इस रैशे को थोड़ा सा हिट करके आराम से, ठीक है, इसे लूज किया जा सकता है। तो ये हमारे पास स्टड हो गया जो आपको दिखाई दिया, ये स्क्रू हो गया, स्क्रू गेज। आई होप नाम समझ में आया। स्क्रू ड्राइवर पता है? तो स्क्रू ड्राइवर, अगर तुमने कभी कोई बोल्ट टाइट किया है, चोभा टाइट किया है या फिर लूज किया है, तो तुम हमेशा उसे ऐसे घुमाते हो। जितना तुम उसे घुमाओगे उतना वो जो नीडल वाला पॉइंटेड एंड होता है वो आगे या पीछे मूव करेगा। तो सेम यहाँ पे स्क्रू करता है। ठीक है, ये वाली पिच स्केल हो गई, मेन स्केल हो गई, रेफरेंस लाइन हो गई, या लाइन ऑफ ग्रेजुएशन हो गई। इसके काफी सारे नाम है, लिख लो। ठीक है, ये वाली जो स्केल है जिसे पिच स्केल बोला गया है, इसके नाम क्या क्या है? पिच स्केल, मेन स्केल, ठीक है, या ये जो लाइन हो गई इस लाइन का नाम रेफरेंस लाइन या फिर लाइन ऑफ ग्रेजुएशन। ये नाम आपको मिल सकते हैं। लास्ट वाला बच्चों को थोड़ा पता नहीं होता, इस रेफरेंस लाइन को लाइन ऑफ ग्रेजुएशन भी बोलते हैं। याद रह जाएंगे ये बातें। करें स्टार्ट? हाँ तो बच्चों, एक टाइम पे एक लफड़ा। लिखिए, सबसे पहली डेफिनेशन पिच। हाँ भाई, फिजिक्स में 3 जगह पिच आती हैं, एक इस टॉपिक में, एक साउंड वेव्स वाले चैप्टर में पिच, और एक मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में। ठीक है, कि मैग्नेटिक फील्ड के साथ किसी एंगल पे वेलोसिटी से चार्ज को थ्रो करें तो वो हेलिक्स में घूमता हुआ जाएगा। ठीक, क्रिकेट का यहाँ से कोई लेना देना नहीं है उसकी पिच का। तो लिखिए इसमें पिच क्या होती है। इट इज द लीनियर डिस्टेंस, it is the linear distance moved by screw moved by screw in one full rotation, in one full rotation of circular scale. Can I start?
आइए, हाँ तो बच्चों आ जाओ अपने सिमुलेशन पे। थोड़ा सा साइज इंक्रीज करते हैं, पहले इसे बंद कर दें। ओके, आई होप आपको दिख रहा होगा। अब सबसे पहली चीज देखिए, ये सर्कुलर स्केल है, दिखा? इस सर्कुलर स्केल को मैं रोटेट करवा रहा हूं तो वो स्क्रू मूव हो रहा है, दिख रहा है सबको? मैं इसे मूव करवा के वापस जीरो पे ले आया, यहां। हो जा बेटा, हो जा, हो गया। तो आप देख सकते हो मैं इसे वापस जीरो से जीरो पे घुमा के ले आया, तो वन फुल रोटेशन हो गई। वन फुल रोटेशन में ये जितना मूव करेगा दैट इज कॉल्ड वन पिच। और आप देखिए यहां मार्किंग क्या है, जीरो। अब ये वाली जो मार्किंग है, इसके नेक्स्ट वाली मार्किंग वो आपको दिखने लग जाएगी, आपको पहला डिवीजन दिखने लग जाएगा। ठीक है, अभी थोड़ा नहीं दिख रहा, अगेन टू डायमेंशनल देखो। ठीक है, फिर इसे घुमाएंगे, आपको नई नई रीडिंग्स वगैरह दिखने लग जाएंगे। लिखा? अब लिखिए, यहां पे इस स्केल का नाम क्या है? ये मेन स्केल ही है। तो बालकों, यहां से लेकर यहां तक ये वन मेन स्केल डिवीजन है, या यहां से यहां तक? ऊपर वाला, नीचे वाला? नीचे वाला। ठीक है, दो लगातार मार्किंग के बीच में एक डिवीजन होता है। पहली बात, ये डिस्टेंस ऑलरेडी मिलीमीटर में है, ये स्केल हमारी मिलीमीटर में होती है। तुम खुद सोचो, मैं मिलीमीटर में हूं और सारी मार्किंग मेरी पास पास हो गई, दिखेगी ही नहीं कोई, तो इसलिए एक मार्किंग ऊपर एक मार्किंग नीचे ऐसे बना दी जाती है। अब अगर तुम कोई भी स्क्रू गेज वगैरह लोगे तो उसमें नीचे लिखा होगा। ठीक है, तो अगली स्टेटमेंट में लिखिए 1 MSD इज इक्वल टू 1 पिच, ये 0.5 नहीं लिखना। 1 MSD, एक महेंद्र सिंह धोनी, इज इक्वल टू 1 पिच। याद रह जाएगा पक्का? अब बताओ बच्चों, तुम्हें कितने डिविजन्स दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, ओ 8 ही दिख रहे, 13 तक भी नहीं गिन पाया। तो हमें 8 डिवीजन दिख रहे हैं। ठीक है, तो कोई बता सकता है मेन स्केल रीडिंग क्या होगी? हेडिंग डालिए MSR, लिखवा देता हूं। मेन स्केल रीडिंग MSR, द लास्ट विजिबल रीडिंग, द लास्ट विजिबल रीडिंग ऑन रेफरेंस लाइन। ये जो रेफरेंस लाइन आपको दिख रही है, लाइन ऑफ ग्रेजुएशन, मेन स्केल लाइन या पिच लाइन, इसी में जो लास्ट रीडिंग दिख रही है वही मेन स्केल रीडिंग हो। कोई डाउट किसी को? अब एक चीज देख लेना, आपको हमेशा ऐसे बिल्कुल यहां से सामने से देखना है। अगर आप थोड़ा इस साइड से देखोगे तो आपको ये वाली मार्किंग जो छुपी हुई है वो भी दिख जाएगी, और बिल्कुल इस साइड से करके देखोगे तो ये जो मार्किंग दिख रही है ये भी छुप जाएगी। तो कोशिश करना इसके बिल्कुल सामने से देखो। अगेन दिस एरर इज पैरालेक्स एरर, तो एरर तो यहां आएगी ही। अब बच्चों, कौन सा डिवीजन है ये? 8th डिवीजन। तो बताओ मेन स्केल रीडिंग कितनी हुई? मेन स्केल डिविजन्स इनटू पिच, सॉरी दोबारा लिखने की कोशिश करता हूं। मेन स्केल रीडिंग इज मेन स्केल डिविजन्स विजिबल इनटू पिच। हाँ भाई, हेल्प करवाओ, कितने डिवीजन दिख रहे हैं? 8। तो मेन स्केल रीडिंग क्या होगी? 8 इंटू एनीवन, इस केस में पिच कितनी थी? एक मेन स्केल डिवीजन कितना था? 0.5, नीचे लिखा हुआ देखा था? तो इंटू 0.5, क्या आंसर हुआ? 4 मिलीमीटर। बात आई समझ में?
प्लीज थोड़ा देख लेना अगेन, कभी कभी एक मेन स्केल डिवीजन 0.5 होता है, कभी 1 होता है, तो ऐसी गड़बड़ तुम कर सकते हो। जैसे यहां ये जो मैंने आपको स्केल दी है, इस स्केल में 1 मेन स्केल डिवीजन 0.5 का है, मैंने नई स्केल बना दी। इसमें 1 मेन स्केल डिवीजन 1 मिलीमीटर का है, सॉरी 1.5 मिलीमीटर का, मैंने और नई स्केल बना दी, इसमें 1 मेन स्केल डिवीजन 3.5 मिलीमीटर का है। तो हर बार आपकी मार्किंग उतनी ही आ रही है, 8th आई थिंक, लेकिन डिस्टेंस अलग अलग हो रहे हैं। तो एक मेन स्केल डिवीजन जितने को भी दिखाता है, इनटू जितने भी मेन स्केल डिवीजन दिख रहे हैं, ये मेन स्केल रीडिंग होती है। कोई डाउट? फिर इसके बाद लिखिए CSR, सर्कुलर स्केल रीडिंग। CSR लिखा, the reading on CS, the reading on CS along reference line, आ जाओ देखो। हाँ तो बच्चों, इस रेफरेंस लाइन के सामने ये कौन सा नंबर है? वापस आइए, क्या पढ़ रहे थे, क्या था लास्ट टॉपिक? CSR, सर्कुलर स्केल रीडिंग। तो देखो ध्यान से, ये रेफरेंस लाइन है, इसके सामने ये कौन सी रीडिंग है? 45, 46, 47, 48। तो ये 48 CSR हो गया। दोबारा ट्राई करते हैं, बताइए CSR कितना है? सर्कुलर स्केल रीडिंग, ठीक है। तो सर्कुलर स्केल रीडिंग यहाँ पे कितनी हो गई? 11, 11। बात आई समझ में? कर सकते हो। अब इसके बाद फॉर्मूला। तो बालकों, एक्चुअल रीडिंग का फॉर्मूला क्या था? एक्चुअल रीडिंग का फॉर्मूला वर्नियर कैलिपर में मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल था, वहां पे वर्नियर स्केल की जगह आपको यहां सर्कुलर स्केल लगा देना है बस। आगे बताओ, इनटू लीस्ट काउंट माइनस 0 एरर। कोई डाउट किसी को? एनीवन? इसमें से ऑब्जर्व रीडिंग कौन सी है? यहां से लेकर यहां तक, दिस वन इज ऑब्जर्व रीडिंग, याद रह जाएगा फॉर्मूला वाई। तो मेन स्केल रीडिंग कौन सी होती है? मेन स्केल पे जितनी रीडिंग दिखाई दे, ठीक है। सर्कुलर स्केल रीडिंग जो मार्किंग मैच और रेफरेंस लाइन से। अब लीस्ट काउंट रह गया। सो व्हाट इज लीस्ट काउंट? द मिनिमम रीडिंग एन इंस्ट्रूमेंट कैन मेजर। एक इंस्ट्रूमेंट कम से कम कितना डिस्टेंस मेजर कर सकता है इस केस में। आ जाओ करें स्टार्ट। अब एनीवन कोई हेल्प करवाएगा? मेन स्केल पे कितने डिवीजन दिख रहे हैं? सॉरी, सर्कुलर स्केल पे कितने डिवीजन दिख रहे हैं आपको? ये टोटल कितनी मार्किंग है? 50। आपने आइडिया लगा लिया हो तो 45 के बाद वापस 0 आ रहा है, तो ये 50 मार्किंग जरूरी नहीं है। ये मार्किंग 50 या 100 हो सकती है, जनरली 50 या 100, कुछ केसेस में 25 भी आई है, ठीक है। लेकिन ये 50 या 100 कितनी ही रखी जा सकती है, तो थोड़ा सा आपको पहले पढ़ना पड़ेगा। मैं वापस आइए 50 से ही काम चला रहा हूं। तो देखो, मान लो मैं ओके नेवर माइंड, मान लो यहां 0 है, मैंने 0 से स्टार्ट किया, मैंने इसे पूरा एक रोटेशन घुमा दिया। वो क्या रहा है, ये थोड़ी स्केल कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव है, नेवर माइंड। ये मेरे पास है, मैंने इस स्केल को पूरा घुमा दिया एक फुल रोटेशन। तो एक फुल रोटेशन में ये कितना मूव हुई? एनीवन? कितना डिस्टेंस कहते हैं इसे? पिच। तो एक फुल रोटेशन में ये पिच मूव हुई। आ जाओ, इन वन फुल रोटेशन ऑफ सर्कुलर स्केल डिस्टेंस कितना मूव हुआ? पिच। हाँ भाई, वन फुल रोटेशन सर्कुलर स्केल की एक फुल रोटेशन में कितने डिवीजन है? 50।
तो इन 50 सर्कुलर स्केल डिविजन्स, ठीक है, डिस्टेंस कितना मूव हुआ, पिच, इसमें किसी को डाउट? आपको ये पता है कि अगर मैंने इसे 50 डिवीजन घुमा दिया तो ये कितना मूव हुआ, क्या बता सकते हैं? एक डिवीजन घुमाता तो कितना मूव होता? बता रही है मेरी समझ में? देखो अभी मार्किंग क्या है, 42। अगर मैं इस मार्किंग को एक बढ़ा दूं, बस इसे 43 कर दूं, घंटा, मान लो मैंने इसे 42 से 43 कर दिया, तो भी तुम बता सकते हो कि ये, ठीक है, ये वाला आगे कितना मूव होगा, इससे छोटा डिस्टेंस और क्या होगा? सो इन वन सर्कुलर स्केल डिवीजन डिस्टेंस मूव्ड, बताइए, इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। ये कम से कम डिस्टेंस होता है सर्कुलर स्केल के एक डिवीजन से। स्क्रू हमारा जितना मूव होगा दैट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। नींद तो नहीं आ रही है अर्ली इन द मॉर्निंग? नहीं, मेरे को आ रही थी इसलिए पूछ रहा था। आइए, हाँ तो बच्चों करें। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ लीस्ट काउंट, बताइए। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला आपके अकॉर्डिंग क्या बना? पिच अपॉन, अरे बोल दे यार, शाबाश, पिच अपॉन टोटल सर्कुलर स्केल डिविजन्स। टोटल, मैं 50 क्यों नहीं लिख रहा? 100 भी हो सकते हैं, कितने ही हो सकते हैं, तो टोटल लिखना ज्यादा बेटर है। किसी केस में मैंने 200 भी देखे हैं डिविजन्स, तो मैं नहीं चाहता तुम एक पैटर्न रट लो, फॉर्मूले वगैरह देख लो। ओके, डाउट किसी को? तो जनरली क्या होता है, पिच 1 मिलीमीटर होती है और टोटल सर्कुलर स्केल डिविजन्स 100 होते हैं, तो लीस्ट काउंट क्या बन जाता है? 0.01 सेंटीमीटर। यही यही ये डेसिमल में एक और प्लेस जाता है तो 0.01 मिलीमीटर या 0.001 सेंटीमीटर, इसलिए इसका लीस्ट काउंट बहुत छोटा होता है। अब एक चीज देखो, लीस्ट काउंट है लेट जस्ट से 0.001 सेंटीमीटर। हेल्प करवाओ, इसे मीटर में चेंज करवाना प्लीज। तो ये कितना है? 10 की पावर -3, और सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करो, 10 की पावर -2, कितना हुआ? किसी भी बच्चे को डाउट? अटेंडेंस शीट का है बेटा, वहां पास कर देना आप। बेटा आगे बैठ जाओ, आपके पास भी आएगी वो शीट। पास कर दो फटाफट, लिख के इसके पास है, जल्दी पास करो। वेलकम टू जेनेसिस बच्चे। थोड़ी देर पहले आती तो ज्यादा डर जाती। कोई बात नहीं, होता है, नई नई जगह पे होता है। मेरे को आज भी याद है, 4th क्लास में मैं पंजाब के नए स्कूल में गया था, केंद्रीय विद्यालय फरीदकोट वगैरह, कोई जाके देख के आना। था तो छोटा ही सा स्कूल, लेकिन बहुत बड़ा लग रहा था क्योंकि मैं छोटा था रिलेटिवली, ठीक है, और स्कूल की शेप भी अजीब थी, ठीक है, बहुत बड़ा सा तो ग्राउंड था और उन्होंने ऐसे बना रखा था, ठीक है, कुछ इस शेप में, और एंट्री एग्जिट बहुत थे, ठीक है। मैं एक जगह से एंटर हुआ और मैं घूमता रहा, मुझे पता नहीं चल रहा कि मैं जा कहाँ रहा हूँ, मैं गुम हो गया था इतने छोटे से एरिया में, ज्यादा बड़ा नहीं था, हर साइड 10-10 क्लासरूम थे एक लाइन में, ठीक है, 3 ऊपर नीचे फ्लोर थे, और टोटल 3 माले हो गए, और आइडिया लगा लो कितना होगा, वैसे बड़ा ही था। मैं उसमें गुम हो गया पहले दिन, लेकिन वो मेरा कोई पहला दिन नहीं था जब मैं गुम हुआ था, इससे पहले मैं जम्मू में भी गुम हो चुका था। एक बार तो मैं दिल्ली की गलियों में गुम हो गया, इतनी कंजेस्टेड गलियां, टपोरी मूवीज में नहीं बोलते पतली गली से निकल ले, मेरे को सच में पता चला गलियां पतली होती हैं, कई गलियां ऐसी थी जिसमें से सिर्फ 1% एक टाइम पे निकल सकता। क्या किया मैंने, वहां पे जीपीएस खोल लिया, दिल्ली में गुम हो जाता हूँ, जीपीएस खोल के पता चल जाता है कहाँ पर। तुम मेरा पॉइंट समझोगे जब दिल्ली जाओगे।
अजीब अजीब गलियां। ओके, आइए। क्या हुआ बे? अब्बा चब्बा डब्बा, या तो ढंग से बोल दो या मत बोलो। हाँ भाई, स्टार्ट करें। आइए, लीस्ट काउंट कितना आया ये किसी को चुनना हो तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं? 10 की पावर -6 माइक्रो, 10 माइक्रोमीटर या 10 माइक्रोन। माइक्रोन आई होप आपने पढ़ा हो, माइक्रोमीटर को माइक्रोन भी बोलते हैं। तो बच्चों, लीस्ट काउंट कितना आ रहा है माइक्रोमीटर में? दैट्स व्हाई अ स्क्रू गेज इज आल्सो कॉल्ड माइक्रोमीटर। कोई कहे कि माइक्रोमीटर नहीं करवाया, बस स्क्रू गेज करवा दिया था। ठीक है, तो दोनों सेम चीजें हैं। इट्स ओके बच्चे, मत लिख, ठीक है। याद रह जाएगा। एक चीज और देखिए, हमारे पास एक टर्म और होती है विच इज कॉल्ड अ स्फेरोमीटर। एनी आइडियाज ये क्या है? एनसीईआरटी में मुझे तो एक टर्म कहीं मिली ही नहीं, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में मिली है। स्फेरोमीटर लिखिए, इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर। ये क्या होता है बोलो? इट इज डिवाइस यूज्ड टू मेजर रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो नीट में तुम्हें क्वेश्चन मिल जाएगा, स्फेरोमीटर इनमें से कौन सी चीज मेजर नहीं कर सकता? लेंस का रेडियस, मिरर का रेडियस, या लिक्विड का सरफेस? तो बताइए। तो देखो बच्चों, सबसे पहले एक बार आइडिया ले लो। आपने शायद ये फॉर्मूला देखा हो, शायद का मतलब है शायद, इट्स ओके अगर नहीं देखा तो। आपके पास एक लेंस है, ये वाला रेडियस R1, ये वाला रेडियस R2। लैब में अगर मैं आपको एक लेंस पकड़ा दूं तो आप बस ये आइडिया कर सकते हो कि लेंस ग्लास का है तो 3/2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो सकता है, जरूरी नहीं है। लेकिन रेडियस तो आपको मेजर करने पड़ेंगे। तो ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर मेजर होते हैं, ये एक डिवाइस होता है स्फेरोमीटर, उससे मेजर होते हैं। बस ये चीज याद रख लेना, एनसीईआरटी में ये चीज कहीं नहीं है। अगर हो तो मुझे भी दिखा देना, होगी वैसे कहीं ना कहीं शायद। हाँ तो बच्चों, हमने फॉर्मूला पढ़ा स्क्रू गेज का। क्या चीज नहीं करवाई मैंने, बताओ? कौन सी चीज मिस हुई अभी तक? बेटा कोई रह गया ना लिखो। थैंक यू। आइए करते हैं। हाँ भाई, जीरो एरर। एनीवन आइडियाज? आओ वापस, बंद कर दो स्केल को। स्केल को बंद कर दिया। जीरो एग्जैक्टली रेफरेंस लाइन के सामने आ रहा है। कितनी जीरो एरर है? जीरो। अब जीरो एरर लेके आते हैं। तो देखिए, ये जीरो एरर है, मैं लेके आया जीरो एरर, मैं ले आया 19 की। कौन सा डिवीजन मैच हो रहा है? 19। देखा, जीरो एरर मैं लेके आ गया। थोड़ी कम करते हैं, 2 की, सॉरी 1 की लेके आया हूं। ठीक है, ज्यादा सेंसिटिव है। तो 1 वाला मैच हो रहा है। जीरो कहाँ है? रेफरेंस लाइन के नीचे या ऊपर? नीचे। तो हेडिंग डालिए पॉजिटिव जीरो एरर। पॉजिटिव जीरो एरर। हाँ तो अच्छा पार्टी, एनी आइडियाज? जीरो ऑफ CS लिखो इसमें, जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल will be below reference line, below reference line। ठीक है, जो रेफरेंस लाइन है, जो लाइन ऑफ ग्रेजुएशन है, इसके नीचे, इसके बिलो, ठीक है, कौन होगा? सर्कुलर स्केल का जीरो। याद रह जाएगा। अब क्या फॉर्मूला लिखा था वहां पे पॉजिटिव जीरो एरर का?
क्या लिखा था? अरे देख के बता दो यार, इट्स ओके। क्या लिखा था? वहां लिखा था VSR इंटू लीस्ट काउंट। अपना खाली दिमाग लगा के बता दो यहां क्या लिखा जाना चाहिए। CSR इंटू लीस्ट काउंट, बस। ठीक है, अब वापस आइए, ये थी पॉजिटिव एरर, अब नेगेटिव एरर में। ठीक है, एनी आइडियाज? जीरो कहां होगा? तो आइए नेगेटिव जीरो एरर ले लेते हैं। देखिए मैंने जीरो एरर ली -6 की, कौन सा डिवीजन मैच हो रहा है? 44। बताइए समझ में, टोटल सम 50 दिख रहा है। जीरो कहां है? अबाव। तो सबसे पहले लिख लो जीरो ऑफ CS विल बी अबाव। सर्कुलर स्केल का जीरो ऊपर होगा। ठीक है, अबाव। ओके, अबाव किसके? रेफरेंस लाइन। फॉर्मूला, हाँ भाई देख के बताओ वहां फॉर्मूला क्या लिखा था? सबसे पहले जीरो एरर नेगेटिव होगी तो माइनस का साइन। वहां क्या था? टोटल VST। यहाँ क्या होगा? यहाँ टोटल सर्कुलर स्केल डिविजन्स कितने हैं? 25, 50, 100, 75, 200 कितने हैं? ये लिखा माइनस CSR इनटू लीस्ट काउंट। आई होप आपको पता हो एक सर्कुलर स्केल डिवीजन एक लीस्ट काउंट वैल्यू लेके आ जाता है। एक सर्कुलर स्केल से जितना घुमाएंगे, ठीक है, उतना ही लीस्ट काउंट आएगा। तो ये आपके पास कुछ डेटा हो गया। अब बच्चों मेरी उम्मीदों पे पानी ना फेरते हुए एक क्वेश्चन कर दो और मुझे भरोसा हो जाएगा। ठीक है, प्लीज मुझे ये बता दो यहां रीडिंग कितनी शो हो रही है, गिवन दैट टोटल सर्कुलर स्केल डिवीजन 50 है। ठीक, पिच कितनी है? एनीवन? किसी को पढ़ना आता हो? पिच कितनी है? वन पिच 1 MSD होती है, कितनी है? 0.5 मिलीमीटर। इतना मैंने दे दिया, जल्दी से बताओ स्क्रू गेज कितना डेटा रीड कर रहा है? जल्दी बताओ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਮਿੰਟ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈਗਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ। डिसअपॉइंट मत करना प्लीज, ट्राई करो, इट्स ओके बच्चे, ट्राई करो। आंसर क्यों नहीं आया? क्या अच्छे से समझा नहीं पाया क्या? ट्राई कर, इतना टाइम लगाओगे? हाँ भाई किसी का आंसर आया? छोड़ो मैं ही करवाता हूं, देखो सबसे पहले 1 2 3 4 5 मेन स्केल डिवीजन 5th है, कोई डाउट? और कौन सा डिवीजन है ये? ठीक है, 23 डिवीजन है। इतना पढ़ लिया सबने? आ जाओ हेल्प करवाओ। सबसे पहले मेन स्केल रीडिंग इज इक्वल टू कितने मेन स्केल डिवीजन विजिबल है इनटू एक मेन स्केल डिवीजन या एक पिच कितनी वैल्यू रखती है। कितने डिविजन थे मेन स्केल के? कितने दिख रहे थे? 5। वन मेन स्केल डिवीजन कितना है? 0.5 मिलीमीटर। तो कितनी रीडिंग हुई? आज जो मल्टीप्लाई करते हैं 5 की 5 से। ओ ऐसे तो मुझे आती ही नहीं, किसी ने सिखाई नहीं। हाँ भाई बताइए आंसर। नहीं 5 5 25 होते हैं, मैथ सही करो। 2.5 बोल रहे ढक्कन ना। हाँ भाई, तो यहां पे 2.5 मिलीमीटर ये क्या आया? मेन स्केल रीडिंग। फिर इसके बाद लीस्ट काउंट फॉर्मूला,
पिच ओवर टोटल CST। हाँ भाई पिच कितनी है 0.5 मिलीमीटर। सर्कुलर स्केल डिविजन्स कितने थे 50। 5 से 5 गया, जीरो आंसर। ओके तो आंसर आया 0.01 मिलीमीटर। प्लीज पहले ही यूनिट्स देख लेना ऑप्शंस में। अगर यूनिट्स पहले से सेंटी में है तो सबको स्टार्टिंग से ही सेंटी में रखो, बिकॉज तूने मारी सेंटी है ऑप्शन में, तो तुम्हें भी सेंटी मारना पड़ेगा। लीस्ट काउंट आ गया। हाँ भाई फॉर्मूला एक्चुअल रीडिंग का, मेन स्केल रीडिंग कितनी है, वर्नियर स्केल रीडिंग सॉरी सर्कुलर स्केल रीडिंग 23, लीस्ट काउंट 0.01, आगे -0 एरर। जीरो एरर के बारे में हमें कुछ नहीं कहा गया, जीरो लेके चलना, बाकी तुमने देखा भी होगा मैंने जीरो ही ली थी। प्लीज कोई ऐड करके बता दो। 2.5 प्लस 0.23 कितना आंसर आया, ऐड करके दिखाओ। 2.73 मिलीमीटर। कोई डाउट किसी को? शाबाश बच्चों, प्राउड ऑफ यू। अबे टॉन्ट था, ठीक है। तो आप देख सकते हो हमारा आंसर आएगा 2.73 बिकॉज 5 मेन स्केल डिवीजन दिखे, ठीक है, और 23rd रीडिंग मैच हुई। कोई डाउट किसी को? कुछ आया समझ? इसके प्लीज PYQ देख लेना। PYQ में किसी में भी ऐसे डायग्राम तुम्हें नहीं मिलेंगे, जेईई मेंस में तो ऐसे डायग्राम आ जाते हैं, नीट में नहीं आते, ठीक है। तो तुम्हें रीडिंग्स वगैरह पढ़नी आनी चाहिए।